ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी भारत के लिए एक ऐसा दाग बन गई है जो मिटने का नाम नहीं ले रहा। जिल्लत और रुसवाई के इस बाब को छुपाने के लिए भारत ने एक नया और खुफिया मंसूबा बनाया है। एक ऐसा मंसूबा जो खून से लिखा जा रहा है, झूठ से सजाया जा रहा है और दुनिया को धोखा देने के लिए तैयार किया गया है। इस मंसूबे का नाम है ऑपरेशन महादेव। भारतीय खुफिया इदारों की अंदरूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन महादेव के तहत मासूम पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। इन बेगुनाह लोगों को हिरासत में लिया जाता है, जाली मुकाबले का ड्रामा रचाया जाता है और फिर इनकी लाशों को मीडिया के सामने पेश दहशतगर्दों की तौर पर किया जाता है। इस सब का मकसद दुनिया को ये दिखाना है कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि ये सब झूठा ड्रामा। आज़ाद जम्मू व कश्मीर के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद फ़ारूक और मोहम्मद दीन भी इसी जालमाना मंसूबे का शिकार बने। इन्हें 24 अप्रैल को घरों से हिरासत में लिया गया और अगले दिन भारतीय मीडिया ने ऐलान किया कि 2 पाकिस्तानी दहशतगर्द मारे गए हैं। इनके घर वाले रोते हुए चीख रहे थे कि इनका किसी अस्करियत पसंदी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। माँ की सदा गूंज रही थी कि मेरा बेटा तो मेहनत मजदूरी के लिए जाता था, वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है। बाप की कांपती हुई आवाज़ बार बार कह रही थी कि हमने इसके हाथ में कभी बंदूक नहीं देखी। छोटे भाई ने सवाल किया, भाई क्यों वापस नहीं आया? और फिर कमरा खामोशी में डूब गया, बस सिसकियों की आवाज़ बाकी रह गई। ये पहला वाक़ा नहीं था बल्कि एक पैटर्न है। पुंछ का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस मंसूबे का हिस्सा था, जिसमें भारत अपने ही शहरियों की जान ली और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया। ऑपरेशन महादेव इस मंसूबे को मज़ीद वुसअत देने का नाम है। मकसद वाज़ा है, कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को कुचलना, भारतीय अवाम को एक झूठा हीरो दिखाकर हुकूमत की डगमगाती सियासी साख को सहारा देना और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को छुपाना। भारतीय मीडिया इस सब को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करता है। एंकर गुरूर से ऐलान करता है कि वो 2 ख़तरनाक पाकिस्तानी दहशतगर्द मारे गए, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आम शहरी थे जिन्हें घरों से उठाया गया, फिर जाली मुकाबले में कत्ल किया गया। ये सब एक सियासी खेल है, एक झूठा बयानिया है जो भारत के अंदरूनी बहरान को छुपाने के लिए रचाया जा रहा है। कश्मीर के नौजवान इस जुल्म को देखकर मज़ीद पुख्ता आज़म के साथ खड़े हो गए हैं। एक नौजवान कहता है कि वो हमें कैद कर सकते हैं, हमें मार नहीं सकते, लेकिन हमारे ख्वाब नहीं छीन सकते। हम इस ज़मीन के बेटे हैं और आज़ादी लेकर रहेंगे। ये आवाज़ अब सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं रही बल्कि दुनिया के हर कोने में सुनाई दे रही है। ऑपरेशन महादेव भी बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर की तरह नाकामी की एक नई मिसाल बनने वाला है, क्योंकि जब खून की लिखी हुई कहानियाँ कभी छुपती नहीं हैं बल्कि जुल्म को बेनकाब कर देती हैं। भारत ये भूल रहा है कि जुल्म जितना भी बढ़ जाए, कुर्बानियाँ जितनी भी ज़्यादा हों, आज़ादी का ख्वाब कभी मर नहीं सकता। एक ना एक दिन भारत को हर मासूम के खून का हिसाब देना होगा, जिसे इसने ऑपरेशन महादेव जैसे ड्रामों में कुर्बानी का बकरा बनाया। तुम तारीख को धोखा नहीं दे सकते भारत, तुम जुल्म से आज़ादी का रास्ता नहीं रोक सकते और हर मासूम के खून का हिसाब तुम्हें देना होगा। हर जुल्म का जवाब तुम्हें देना होगा और एक न एक दिन कश्मीरी कौम को आज़ादी मिलेगी। कश्मीरी कौम का ताल्लुक़ जो पाकिस्तान के साथ है वो मजबूत से मजबूत तर है और एक न एक दिन कश्मीर और पाकिस्तान एक हो जाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं लाता हूँ वो जो सब छुपाते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।